तो बीवी रखने वाला मर्द वफादार नहीं होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनको क्या 4-4 शादियाँ चाहिए? मतलब लड़कियाँ रोती हैं कि जो ना हमें एक लॉयल चाहिए। अब जो शादी कर लेगा वो एक के साथ वो कहती है कि वफादार नहीं है, तो गलत बात है ना ये। 4 रख ली हैं, उसके 4 के बाद भी दिल ललचा सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है वो 4 को छोड़ के फिर आगे चला जाए, तो ये तो हम किसी भी तरह श्योरिटी है ही नहीं ना। हम लगता है कोई औरत इतना कर सकती है कि वो किसी और लड़की को अपने शोहर के साथ बर्दाश्त करे। लेकिन ये इस्लाम में अलाउ है। इस्लाम में अलावा है, मगर एक औरत के अंदर जेलसी की फितरत अल्लाह ताला ने डाली हुई है शुरू से। देखिए जन्नत में तो वैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें ढेर सारी हुरें मिलेंगी। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये फरमा दिया तो फिर वफादारी कैसी? बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात मेरे राइट्स की है, मेरे उसकी है। मैं चाहूँगी कि वो सिर्फ मेरा हस्बैंड बन के रहे। अगर वो नहीं चाह रहा कि मैं किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊँ, इट शुड बी सेम फॉर हिम। अल्लाह ताला ने कर दिया अलाउ, तो फिर मैं कौन होती हूँ? मैं वही तो कह रही हूँ कि आपको कोई मसला नहीं है यानी। नहीं, अगर किसी नीडी से करे तो, किसी बेवा या किसी की मदद करनी हो तो फिर कर दूँ। प्यार शेयर क्यों कर रहा हूँ मैं? कभी कभी औरतों का भी तो दिल करता है कि नहीं भाई, नहीं जाना चाहिए हमारा शोहर किसी और के पास। एक शादी करने वाला मर्द कभी ईमानदार नहीं होता है, ऐसा एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार का कहना है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान की जो जवान लड़कियां हैं उनका क्या है रिएक्शन पाकिस्तानी ठरकी मर्दों के प्रति, आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की यंग लड़कियां क्या अपने शौहर को दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने का परमिशन देगी, और देगी तो क्यों देगी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं पाकिस्तानी जवान लड़की, खूबसूरत लड़कियों का क्या है रिएक्शन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जितनी शादियाँ की उनमें से सिर्फ हज़रत आयशा थी ना, हज़रत आयशा वो थी कवारी थी। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि हज़रत खतीजा से जब आपका निकाह हुआ तो हज़रत खतीजा तो बेवा थी और उसके बाद आपने निकाह किया था, और बाकी भी देखा जाए कि तलाक याफ्ता थी और बेवा थी। मतलब यही कंडीशन बेसिकली जो आपसे वसल्लम ने निकाह किए थे ना, वो इसलिए किए थे कि अगर कोई बेवा है आप उससे निकाह कर लो। ये इसलिए नहीं किए कि आप बस अपना पूरा करो, 4 शादियाँ करो। इट्स नॉट लाइक दैट, वो कंडीशंस थी, इस वजह से 4 निकाह की इजाज़त दी गई है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि फिर लॉयल्टी क्या होती है? अगर 2-3 शादियाँ करते हैं तो फिर लॉयल्टी किस भला का नाम है? अगर तो कोई बंदा एक शादी कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि वो उस बंदी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल करता कि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी की ज़रूरत है। आपको लगता है पाकिस्तानी मर्द एक शादी से खुश होने वाले हैं? एक बीवी रखकर वो बाहर मुंह नहीं मारेंगे, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होंगे? तो 2 और 3 शादियाँ करने के बाद इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो बाहर मुंह नहीं मारेंगे? एग्जैक्टली, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर एक शख्स 4 शादियाँ कर देता है, 4 बीवियाँ घर ले आता है, तो क्या उसके बाद ये गारंटी है कि वो लॉयल हो जाएगा? नहीं, ठरक और सड़क की कोई मेयार नहीं होता, कहीं पे भी चले जा सकता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सड़क भी कहीं पे भी चली जा सकती है, लामहदूद होती है। उसी तरह आपकी ठड़क भी लामहदूद होती है, कहीं पे भी जा सकती है। मैं यही कहूँगी फिर उनके अपने शोहर ने शायद 2-3 शादियाँ की होंगी जो उनको यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई औरत इतना कर सकती है कि वो किसी और लड़की को अपने शोहर के साथ बर्दाश्त करे। लेकिन ये इस्लाम में अलाउ है। इस्लाम में अलावा है, मगर एक औरत के अंदर जेलसी की फितरत अल्लाह ताला ने डाली हुई है शुरू से। मुझे नहीं लगता, मगर अगर वो कह रही है तो क्या कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो आपकी राय जाननी है ना। उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है कि उन्होंने ऐसी बात कही है, तो मैं उसी पर तो आपका रिव्यू जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है? आपकी बात में से ये इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, मगर अगर वो कह रही है कि वफादार नहीं हो तो ये बात गलत है। ये तो मर्द पर डिपेंड करता है, मर्द की वफादार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तानी मर्द एक रख के खुश हो सकता है, एक शादी से खुश हो सकता है? ये आप पाकिस्तानी मर्दों से पूछे। मुझे तो क्या होते हैं, इंडिया के भी मर्द खुश होते हैं, वो एक से संभालने बड़ी बात है। आप अपने शोहर को इजाजत देंगी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की? नहीं कभी भी नहीं। क्यों? पहले इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग होंगी। ठीक है, मैं उसको एक यू कैन से कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि मर्द को ना एक फिजिकल इंटीमेसी, मतलब आजकल सबसे ज़्यादा वही देखी जाती है, उससे ज़्यादा एक मर्द को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। इफ़ आई एम गिविंग हिम दैट इमोशनल सपोर्ट, तो आई डोंट थिंक सो कि उसे कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो ये फिर भी अगर वो कहे मैंने करनी है, फिर तो मैं कहूँगी मुझे छोड़ो, जाओ करो। आप इजाज़त नहीं दोगे? नहीं, कभी। इस्लाम में तो 4 अलाउ है, फिर आप इजाज़त क्यों नहीं दोगे?
तो वही ना, जब अगर पहली बीवी इजाज़त दे तो तब अलाउ है ना, अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं दे रही तो वो क्यों करे, फिर नहीं अलाउ ना फिर तो। मगर इस्लाम में भी इसमें शराइतें हैं ना कि अगर मर्द संभाल सकता है तो करे, वरना ना करे। और अगर आपका शोहर फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो संभाल सकता हो, तो आप इजाज़त देंगी उसको दूसरी शादी करने की? मुझे बिल्कुल आवारा नहीं खाता कि मैं अपने शोहर को इजाज़त दूँ अगली 3 लाने की। क्यों? नहीं नहीं, दूसरी लाने की, तीसरी की इजाज़त तो वो दूसरी से मांगेगा ना। नहीं दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं। जितना issue है? मर्जी अमीर, जितना मर्जी फाइनेंशियल स्टेबल हो, ना दूसरी ना तीसरी। तो लेकिन वजह क्या है? अगर वो कहे मैंने किसी बेवा से शादी करनी है, किसी ऐसी औरत से शादी करनी है जिसको ज़रूरत है, फिर और मर्द है यार, उस औरत के लिए कोई और मर्द हो जाए, मगर जो चीज़ मेरी वो सिर्फ मेरी, बस। जो आपकी है वो सिर्फ आपकी है। जी, वो वफादार सिर्फ मेरे साथ होना और चाहिए। आपका शोहर अगर निकाह किए बगैर किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए, फिर ये हमने क्या बात कर दी है फिर तो। सो कि ऐसा है, मतलब लॉयलिटी जो है, आई गेस इफ़ यू आर इन लव विद समवन, आप अपनी वाइफ के साथ ऑब्वियसली, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में अगर हाँ 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेंटेन रखना पड़ता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? आप इतना स्टेबल हो कि आप अच्छे से कर सको सब कुछ हैंडल, और वो भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं तब होता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये एक है कि आप 4 शादियां करो तब भी आपकी लॉयलिटी जो है वो साबित हो रही है। पाकिस्तानी मर्द एक पे ठहर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द नेचर। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। लाइक कुछ होंगे जो एक के पीछे ही बस गए, बट कुछ होंगे जिनको हर रोज़ नई जगह मुँह मारना है। सो आपको क्या लगता है, क्या अगर उसकी एक ही बीवी है मर्द की, तो क्या वो वफादार नहीं है? आपको पर्सनली क्या लगता है, क्या उसको वफादारी के लिए 4 बीवियां रखना ज़रूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लाइक अगर वो वफादार है ना, और आगे से जो वाइफ है वो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छे से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे नहीं लगता किसी और की ज़रूरत है। आप एक इंसान, देखा जाए तो औरत को तो एक ही शादी की इजाज़त है ना, वो तो नहीं करती ना, तो उसी हिसाब से मर्द भी तो ऐसी, उसको भी ऐसी करना चाहिए। मतलब कंडीशंस होती हैं तब आप 4 शादियां कर सकते उसमें कंडीशंस क्या है? हैं। पहले तो यही होती है कि आप लाइक फर्टिलिटी का इशू आ जाता है काफ़ी दफ़ा, तो यही। वैसे तो कहते हैं मर्द को तो मोहब्बतें भी होती रहती हैं, एक मोहब्बत पे वो टिकते नहीं हैं, तो ये भी रीज़न। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई एक शादी कर रहा है या 2 शादी कर रहा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाएगा या वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहेगा। आप अपने शोहर को दूसरी, तीसरी, चौथी की इजाज़त देंगी? चले तीसरी, चौथी, बाद में दूसरी की इजाज़त देंगी? नहीं, क्यों? इस्लाम में इजाज़त है। मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक ऐसा बंदा चाहूँगी जो मेरे साथ कंपैटिबल हो या मेरे साथ चले। मैं ऐसे मैं क्यों चाहूँगी कि कोई वो किसी और के साथ जो है एज सेकंड ऑप्शन रखे किसी को अपने। लेकिन उनको तो 4 की इजाज़त है ना। एक में इत्तेफाक भी होता है, एक पे भी आप इत्तेफाक में रह सकते हो। अगर आप एक के साथ अच्छे से रह सकते हो तो यू शुड कि आपको उसके एक के साथ ही रहना चाहिए। अगर आपका शोहर कहे नहीं मुझे दूसरी चाहिए, बाय, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनको क्या 4 शादियाँ चाहिए? मतलब लड़कियाँ रोती हैं कि जो ना हमें एक लॉयल चाहिए। अब जो शादी कर लेगा वो एक के साथ वो कहती हैं कि वफादार नहीं है, तो गलत बात है ना ये। तो इस्लाम में तो 4 अलाउ है शादियाँ मर्द को। अगर वो आपको भी उतना ही प्यार दे जितना वो दूसरी को दे रहा है, तो आपको क्या मसला है? मैं तो बर्दाश्त कर लूँ। आओ तो सही। अब देखो ना, देखो सिंपल सा सवाल है। रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। कर देना, मतलब जो है ना, जो इसकी हालत। जवाब दे दो ना, इजी सा तो सवाल है। क्या हो गया क्या है? जवाब दूँ मैं? हाँ। क्या जवाब दूँ इसका? अगर आपको भी उतना ही प्यार मिले जितना दूसरी को मिल, मतलब अगर इक्वालिटी हो तो तब भी आपको नहीं आप अलाउ करो कि जितना मर्जी इस्लाम में तब कहा गया है कि जब ज़रूरत हो या जिस तरह से भी है, ठीक है। तो इस तरह से तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा ना। ये हमारे इधर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता और नहीं बर्दाश्त करती औरतें। पता नहीं ये किस जर्नलिस्ट ने कहा है या क्यों कहा है, तो नहीं, वैसे इस तरह से होता नहीं है। कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि जो ना इस तरह से कहे। ज़रूरत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ज़रूरत में सवाल नहीं, ये बात सही है कि कहीं और एक्स्ट्रा मुंह मारने से बेहतर है निकाह कर ले, इंसान बच जाता है फजूल चीज़ों से। तो 4 शादियों के बाद मुंह मारने से रुक जाएगा मर्द? मर्द की फितरत है, हम नहीं कुछ कर सकते, मगर रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए वो एक अलग बात है। या 4 ख़वातीन को अपनी बीवी बनाने के बाद मर्द संभल जाता है? मैं भी औरतें समझा देती होंगी उससे कि अब और नहीं होना चाहिए कोई। आपको लगता है कि 4 शादियाँ करनी चाहिए? हाँ, अल्लाह ताला ने अलाउ किया है तो कर ही सकते हैं। आपका शौहर अगर दूसरी शादी करे, आप अलाउ करोगी?
अगर किसी बेवा या किसी की मदद करनी हो तो फिर कर दूंगी। मतलब अगर वो कहेगा मैंने बेवा से करनी है शादी तो आपकी इजाज़त है? हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मदद करनी चाहिए, इसलिए कर दूंगी। और अगर वो तीसरी शादी भी करना चाहे, कहे कोई यतीम है या कुछ ऐसा हो तो फिर भी करने दोगे? अगर वो इतना अमीर है, अल्लाह ताला का इंसाफ करना है तो फिर कर ले। तो दोस्तों आपने सुना पाकिस्तानी लड़कियों की राय, बिल्कुल परमिशन नहीं देगी। पाकिस्तान की जो जितने भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जिनको एजुकेशन से भेंट है और दुनियादारी जिनको समझ में है, जिनको पाकिस्तान का कानून समझ में है, पाकिस्तान के कानून में भी ये पास किया गया है कि पहली बीवी अगर परमिशन ना दे तो दूसरी तीसरी चौथी लाने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है। खैर ये तो पाकिस्तान में एक आम बात है, लेकिन पाकिस्तान में आप सभी को पता होगा कि कितने लड़कियों को पढ़ाया जाता है। देखिए लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों की लड़कियां तो पढ़ लेती है, लेकिन बाद बाकी सारे पाकिस्तान में तो इस तरह के सोच वाली तो लड़कियां आपको मिलेगी नहीं। अच्छा लगा, जितने भी लड़कियों की बातें सुनी हमने, सब ने कहा नहीं अगर आपको करना है तो फिर मुझे टाटा बाय बाय करना है। क्योंकि भाई देखिए एक धार्मिक रीति रिवाज वो अलग है, वहाँ पर 4 शादी अलाउ की गई है, लेकिन वो किस संदर्भ में की गई है, उसके नियम क्या है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप पहली शादी करते हैं, उसके बाद में जब आप दूसरी शादी करेंगे तो वो एक पहली पत्नी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा वो कोई बेवा हो या फिर कोई अनाथ हो या फिर इस तरह के, मतलब कि वो किसी कष्ट में हो, उसको सहारे की ज़रूरत हो, तभी आप कर सकते हैं। मैंने जहाँ तक सुना, और मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं तो मैं इसके ऊपर में बात भी नहीं करना चाहता। खैर दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान की लड़कियाँ अब काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हो गई है। लास्ट वाली लड़की ने कहा कि मैं अलाउ कर दूँगी, एक और ने कहा मजाकिया अंदाज में कि नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन बाद बाकी जो लड़कियाँ हैं वो तो भाई देखिए दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी मॉडर्न हो रहा है और पाकिस्तान की लड़कियां भी मॉडर्न हो रही है। और उनको देखिए जब भी कोई शिक्षा के साथ जुड़ता है, शिक्षा उसके पास पहुंचती है, तो वो इस तरह के जो रीति रिवाज है उससे तो वो दूर रहना चाहती है, और ये होना भी चाहिए। देखिए हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार को जानता हूँ, मेरे गाँव में ही ऐसे परिवार है जिनकी एक ही शादी हुई है और वो लोग खुशी उनके पोते नाती भी हो गई है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।